पादरा, बड़ौदा के पादरा जो छोटा सा गांव है उनको जोड़ता था, वो आज सुबह ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया है और इसमें अब तक तकरीबन 9 लोगों की जान चली गई है, 9 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है। यहाँ सुबह से घटना हुई, उसके बाद ही तुरंत ये जो राहत और बचाव कार्य है वो जारी है। ये मैं आपको दिखा दूं कि ये बड़ौदा जिले में मही नदी के ऊपर ये ब्रिज आया हुआ है और ये मुझपर गांव के बिल्कुल बगल में ये ब्रिज है। अब आप अगर अपने कैमरे की स्क्रीन पे देखेंगे तो ऊपर ब्रिज के ऊपर एक ट्रक जो है वो रुका हुआ है। सुबह की ये जो घटना हुई थी उसके बाद ये ब्रिज जो है वो टूट गया था, उसमें ये ट्रक जो है ऊपर लटका हुआ है और उसके बिल्कुल नीचे पानी के अंदर भी एक ट्रक उल्टा हुआ पड़ा हुआ दिख रहा है। एनडीआरएफ के जो जवान है वो जो ट्रक को है वो लोहे की रस्सी से खींचने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के अलावा मैं आपको दिखा दूं कि वहां पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो बोट लेकर इसमें जो राहत और बचाव का कार्य है वो करने में जुटी हुई है। अब ये जो नदी दिख रही है वहाँ पे एक छोटी सी वैन दिख रही है, उसके अलावा एक ऑटो रिक्शा भी दिख रहा है और पीछे भी एक वैन, एक टेम्पो जैसा वाहन जो है वो दिख रहा है। आपको बता दें कि अब तक इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है और तकरीबन जो कुछ लोग बचे हैं उनको यहाँ के अस्पताल में उनका जो इलाज जो चल रहा है। ये पूरा जो इलाका है ये नदी के पास का वो एकदम कीचड़ वाला है, तो अगर वहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं तो भी एक मिनट उसमें पैर फंस जाते हैं और आगे तो नदी है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो काफी मशक्कत कर रही है। यहाँ मुझपर गांव के स्थानिक लोग भी सुबह सुबह जल्दी आ गए थे और जो भी अपनी ओर से बचाव कार्य कर सकते हैं वो कर रहे थे। आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है वो 1985 में बना था। गुजरात राज्य के आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि ये ब्रिज बना तब से इनका नियमित तौर पर जो देखभाल और मरम्मत का काम है वो होता रहा है। हालांकि यहाँ के लोग ये सवाल फिर भी कर रहे हैं कि अगर ये होता रहा है तो फिर ये ऐसी दुर्घटना क्यों घटी जिसमें अब तक 9 लोगों ने जान गंवाई है। मैं आपको आपको बता दूं कि यहाँ पे ये एक लोहे की रस्सी से यहाँ पे जेसीबी और बुलडोजर जैसे जो उपकरण है उससे यहाँ पर जो सामान पड़े हैं उसको निकालने की कोशिश जो है वो जारी है, सुबह से जारी है। अब तक शाम 6 बजने को है और अभी तक ये जो कुछ व्हीकल्स है वो भी निकल नहीं पाए हैं। सुबह एक महिला इसमें गिर गई थी और उसमें जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ दे रही थी, तो काफ़ी जो दृश्य थे वो काफ़ी गमकवा थे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सुबह से इस राहत और बचाव काम में जुड़े हैं, हम उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इनके पैरों में से ये दिखाई दे रहे हैं कि कितना कीचड़ है, उसमें नीचे जाके इन लोगों ने काम किया है। जी आप सुबह कब से यहाँ पर ये काम जो है वो कर रहे हैं? अजय भाई सर। हाँ जी, एक मिनट जी, सही आगे चलो जी। अजय भाई बताइए कि आप ये घटना घटी उसके बाद में कितनी देर में यहाँ पे पहुंचे थे? 15 मिनट के बाद हम सब पहुंच गए थे। अच्छा, आपने क्या देखा था यहाँ पे? सभी गाड़ियाँ वो तालाब में डूबी हुई थी, सब रेस्क्यू टीम भी आ गई थी, सब बड़ौदा की टीम आ गई थी, पाटला की टीम आ गई थी, सब जो भी गाड़ियाँ थी वो सब निकालने की हम कोशिश कर रहे थे। कोशिश भी करी, सभी गाड़ियाँ भी 3 जैसी गाड़ियाँ भी निकली। अच्छा, गाड़ी निकली। हाँ निकल गई, एक गाड़ी है रिक्शा है, रिक्शा है, हाँ और ट्रक है। और ट्रक नहीं निकला। हाँ, तो ये जो यहाँ पे गाड़ी दिख रही है इको रिक्शा, वो यहीं पे थी या उसको खींच के यहाँ तक लाए? खींच के लाए, सब आजू बाजू के गाँव के लोगों ने, विभिन्न संगठनों ने सब मदद करके खींच के लाए। बराबर। और जब आप यहाँ पे तकरीबन ये घटना घटी तो 15 मिनट में पहुंचे थे आपने बताया, तो आपने यहाँ पे क्या देखा था? कुछ लोग बचाव की आवाज़ दे रहे थे ना, 2 लोग बचाव की आवाज़ दे रहे थे, उस लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, सबकी वो सब जो भी निकाले उसकी देर हो गई थी। अच्छा, मतलब उसकी जान चली गई। मौत हो चुकी थी। अच्छा, और मतलब यहाँ पे ये जो बाकी जो लोग थे वो कोई किनारे आप पहुंचे थे इसमें? किनारे कोई नहीं आ पहुंचा, किनारे कोई भी आया नहीं, वो अंदर ही थे सभी लोग। अच्छा, और ये जो ट्रक है वो निकालने की कब से कोशिश चल रही है? सारी सुबह से ऐसे समझो 4 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। तो ज़्यादा मतलब सुबह की बात है तो हाँ हो गए। आपको क्या लगता है इस दुर्घटना जो हुई है उसके बारे में? उसके कुदरत का करिश्मा है, वो उसको कोई नहीं टाल सकता, तो हो गया। तो आप जब पहुंचे थे आकाश राकेश आप जब आए थे तब आपने यहाँ पे क्या देखा और आपने किस तरह से यहाँ पे बचाव कार्य किया? हम आए थे तो पहले ऊपर गए, फिर देखा कि अंदर गाड़ियाँ दिख रही है और एक लेडीज थी वो पानी में थी, तो फिर हम सब आए और उनको बाहर निकाला और फिर वो सब बचाओ रेस्क्यू की टीम आई और उन लोगों ने फिर जैसे तैसे करके जो निकलते उनको निकाला। फिर ये रिक्शा इको है उसको खींच के निकाला हमने। आप कितने पानी में गए थे अंदर? इतने तक हमने हाँ कमर तक पानी था। हाँ कमर तक था। उसमें कीचड़ है, इसके का काम है कीचड़ है। हाँ, ये आपके पैर में देखो, ये इनके ये इतने अंदर तक गए हुए हैं। हाँ, जब बॉडी है जो लास्ट में बॉडी निकाले सब लोग मदद में आएगा, इतना कीचड़ है। मतलब अगर कोई वहाँ पे आवाज़ दे रहा है कि बचाओ बचाओ या डेड बॉडी है तो उसको अकेला नहीं निकलेगा, उसको कोई भी मदद में जाना पड़ेगा। आपने तकरीबन कितनी डेड बॉडीज निकाली है? हमें आई थिंक 4 के 5 हमने निकाली है। अच्छा, तो आप अकेले ही गए थे? आपको हमारा सब यहाँ संगठन है, बाकी के गाँव लोग भी सब लोग थे। मतलब उसको निकालने में कीचड़ की वजह से मशक्कत हो रही है? कीचड़ में ऐसा है कि वो टॉप कंडीशन का काम है, वो टास्क वाला काम है, इसकी काम है वहाँ पे। आगे तैरना आता है? नहीं तैरना नहीं आता। अच्छा, फिर भी आप गए थे? जाना पड़ेगा, मानो तो गए। सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तैरना नहीं आता हमको सबको। तो मैं आपको बता दूं कि देखो कि हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो किनारे पे सुबह से जब दुर्घटना घटी तभी से यहाँ पे गांव के लोग हैं तुरंत दौड़ के आए थे। बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी सुबह से इसी बचाव कार्य में जुटी हुई है। और ये आपको दिखा दूं कि आगे नदी का जो पानी है, मही नदी का पानी है और इसका जो ये किनारे वाला हिस्सा है वहाँ पे एकदम कीचड़ है, मतलब दलदल है जिसको कहते हैं। तो जो आप आगे मैं सहयोगी को कहूँगा कि वो दिखाए एक मिनट, जो दलदल है, तो अगर चल के भी जाते हैं तो पैर जो है वो दलदल में आगे धंस जाता है। तो जो भी मतलब वाहन वहाँ पे पड़े हुए हैं उसको निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और आगे पानी के अंदर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है और साथ में कुछ स्थानीय लोग भी उसकी मदद में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि हम गुजरात के बड़ौदा जिले के जो मही नदी के ऊपर गंभीरा करके एक जो पुल है वो सुबह टूट गया है और उसमें जो पुल के ऊपर से वाहन गुजर रहे थे उसमें से कुछ वाहन जो है वो नदी में गिर पड़े। उसकी वजह से अब तक 9 लोगों की जान चली गई है। कुछ जो इंजर्ड लोग थे उनको तुरंत ही यहाँ की नजदीकी अस्पताल में उनको ले जाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपना शोक और संवेदना प्रदर्शित की है और उसके साथ ही जो भी मृतक थे उनके प्रति 4 लाख, उनके परिवार के लिए 4 लाख मुआवजा जो है वो घोषित किया है। और जो भी इंजर्ड लोग थे उनको 50,000 की राशि उन्होंने मुहैया कराई है। जी आपका शुभ नाम? का भाई अच्छा, आप कब यहाँ पे पहुंचे? आपका नदी पर हाँ, ये घटना हुई थी तब आप यहाँ पे तुरंत आ गए थे? ये 7:30 बने सुबह 7:30? हाँ सवार सुबह 8 वागे આપણે અહીંયા મદદ કરવા 8 बजे आप आ गए। आपने क्या देखा जब आए तो? ये लगभग बाइक लगभग 10 माणस છે। अच्छा, ओके, हाँ, मतलब आपने कितने वाहन थे वो देखे?
दो ये कुटारा છે અને એક ટેમ્પો છે અને એક ટ્રક છે. अच्छा एक ट्रक जो है अभी यहाँ से दिख रहा है, एक रिक्शा है और टेम्पो जैसा वाहन है वो भी दिख रहा है. हाँ हाँ ये बराबर. आप भी अंदर गए थे पानी में? પાણી અમે ખેંચ્યા. आपने खींचे इसको? ये બધા લોકો આ ડોલા मतलब इन लोगों ने इस रस्सी की वजह से हाँ, आप सब ठीक है, हाँ. तो ये कितने दूर थे ये जो पड़े हो? ત્યાંથી એટલા દૂર પડ્યા પેટ પાતા બધા ત્યાંથી તો હલાયા. अच्छा तो ये जो आपको वहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है मोबाइल की स्क्रीन पे जो किनारे पे वो ये चाचा बोल रहे हैं कि काफी आगे पड़े थे पानी के अंदर, उसको रस्सी की मदद से खींच के सब लोगों ने यहाँ तक निकाला है. ત્યાંથી પડ્યા હતા બધા આ ડોલા કે હલાયા. अच्छा वो आप रस्सी से खींच- आप कितने पानी में अंदर गए थे? પાણી તો આટલા હતું. अच्छा यहाँ तक पानी था. હા આટલું. अच्छा आपके मतलब यहाँ तक कमर तक पानी. ડૂબી ગયા. अच्छा वो तो मतलब अभी पानी कम हो गया. કામ એટલે પેલું દાલ થયું ને એ હમી ગયો. अच्छा ओके आपका शुभ नाम? બગાભાઈ અલાર સા. अच्छा बगा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो ये आपकी उम्र कितनी है? એ લોકો 60. ओ आपकी 60 साल की उम्र है और फिर भी आप पानी गुरसा तालुका. तो ये बगा भाई है और 60 साल की उम्र है और जब घटना घटी तब तुरंत ही वो आए थे. उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ पे पानी में गए और तकरीबन 400-500 लोगों ने रस्सी की मदद से खींच के जो भी बचाव कार्य हो सकता था वो किया. आपको बता दें कि यहाँ पे नदी के पट में इस तरह के जेसीबी और जो भी संसाधन है उपकरण है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और जो भी ट्रक वगैरह अभी पानी में धंसे हुए हैं फंसे हुए हैं और भी वाहन है उसको निकालने के लिए यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं. आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है मुझपरा गांव के बिल्कुल पास में मही नदी के ऊपर ये 1985 में बना था और गुजरात के जो आरोग्य मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल उन्होंने कहा कि नियमित तौर पर इसकी जो है वो उसका असेसमेंट उसका जो आकलन है वो ब्रिज का किया जा रहा था. अब तक इस दुर्घटना में 9 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. कुछ लोग जो घायल थे उनको अस्पताल में किया गया है. देखिए ये जो लोग हैं हाँ ये सुबह से यहीं पे है और राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. यहाँ पे पुलिस की टीम तैनात है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है और बहुत सारे संसाधन है और स्थानीय लोग जो है गाँव के वो भी तुरंत यहाँ पर आ गए थे. तो मैं आपको ये किनारे पे जो लोग ओके हाँ आगे कलेक्टर से हाँ तो थैंक यू. अच्छा ओके तो हम आपको दिखा दें कि ये ब्रिज है जो पादरा करके जो छोटा सा गांव है बड़ौदा का उसको और आनंद इन दोनों आनंद करके जो शहर है उस दोनों को जोड़ता हुआ ब्रिज है. आज सुबह जो है वो है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से जेसीबी वगैरह जो चीज़ें वो तैनात की गई है और पुलिस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे तैनात है. तो ये जो है वो सुबह से यहाँ पे बचाव कार्य जो है वो जारी है. सर सुबह से कितने बजे से यहाँ पे काम चल रहा है? तो हमने बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पा रही है. तो यहाँ से ही काम जो है वो चल रहा है जारी है. पूरी जो टीम है वो तैनात है. हम बिल्कुल ब्रिज के नीचे से आपको ये जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं. ये ब्रिज का जो हिस्सा है वो टूट गया है और वहाँ पे एक ट्रक जो है वो लटकी हुई दिख रही है और ब्रिज के बिल्कुल नीचे पानी में भी एक ट्रक जो है वो उल्टी गिरी हुई है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो सुबह से इस बचाव कार्य में जुड़ी है. बीबीसी हिंदी और बीबीसी पंजाबी के फेसबुक और यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट कर रहे हैं. मैं उन कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा. आप बीबीसी हिंदी के साथ जुड़े रहिए.